दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जनवरी 2026 का करंट अफेयर पढ़ेंगे प्लस उसमें स्टैटिक जीके के साथ एक डिटेल क्लास को देखेंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर देखते हैं। जनवरी में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये देखिए, जो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। आइए इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, 12 जनवरी को, हर 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को इनका 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कौन गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस। इनका जो प्रसिद्ध भाषण कब हुआ था? ये हुआ था 1893 में। कहाँ हुआ था? शिकागो धर्म संसद में, ठीक ना। शिकागो के धर्म संसद में यह भाषण दिए थे 1893 में, ठीक। अगला देख लेते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो भारतीय सेना दिवस है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। देखिए, 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, 1949 में कि करिप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख थे, ठीक ना। 1949 में के एम करिप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, ठीक। और इनका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय नौसेना दिवस की? तो ये 1895 में हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, जो 23 जनवरी को यह मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कौन दिवस? पराक्रम दिवस। आइए इनके बारे में भी जानते हैं पराक्रम दिवस के। यह 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। इनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किस संगठन से जुड़े हुए थे? इंडियन नेशनल आर्मी से, ठीक ना। INA से, इंडियन नेशनल आर्मी से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, गणतंत्र दिवस सबको पता होगा 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। यह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। और संविधान कब अपनाया गया था, ये भी बताइए। 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जनवरी 2026 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो देखिए, ये जो हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक। पहली बार आयोजन कब हुआ था? 2003 में पहली बार भारतीय प्रवासी जो दिवस का आयोजन हुआ था वह 2003 में हुआ था। इन किसके उपलक्ष्य में हुआ था? देखिए, ये जो हुआ था महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी याद में ये मनाया जाता है, ठीक ना। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी याद में मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ये भी याद रखिए, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 6 है, जनवरी माह में किस राज्य ने मिलेट्स महोत्सव आयोजित किया? देखिए उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, बिहार। ये जो किया उड़ीसा ने किया है, ठीक ना। मिलेट्स जो महोत्सव है उड़ीसा में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, ठीक ना। मिलेट्स उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उड़ीसा है, ठीक। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है, ठीक ना। इसके यहाँ के राज्यपाल कौन है? समसामयिकी है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो देखिए जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह पिंगली वेंकैया ने किया है। कौन किया है? पिंगली वेंकैया ने, ठीक ना, ये तैयार की है। इसमें कितने तिलिया है जो ध्वज तैयार की? इसमें अशोक चक्र है, ठीक ना। अशोक चक्र में कुल कितने तिलिया है? 24 तिल्ली है। कितने हैं? 24 तिल्ली। जो चक्र बीच में बना रहता है ना, तो ऐसे 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 रहता है ना, ये वाला ऐसे ऐसे, तो 24 तिल्ली है। ये चक्र लिया कहाँ से गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से, ठीक ना। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब भारत रत्न हो जाएगा। यह कब प्रारंभ हुआ था? 1954 में, ठीक ना। 1954 में प्रारंभ हुआ था। अब प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? श्री राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक ना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को, ठीक है। देखिए पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन जो आयोजित हुआ था 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? नागपुर में, नागपुर में, ठीक ना। देखिए हिंदी जो है राजभाषा है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक ना। किस अनुच्छेद में है? 343 में। किस अनुच्छेद में? 343 में। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक ना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो भारतीय तटरक्षक दिवस है ये जो मनाया जाता है, तो देखिए भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 1 जनवरी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी, ठीक ना। इसकी स्थापना जब हुई थी कब? 1977 में हुई थी। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक ना। इसका आदर्श वाक्य भी क्या है? वयम रक्षामः। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 11, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 24 जनवरी को जो बालिका राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है यह महिला सशक्तिकरण के हेतु, ठीक ना। तो महिला सशक्तिकरण हेतु, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, ठीक। कौन मनाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जनवरी 2026 तक कौन है? तो देखिए वर्तमान जो राष्ट्रपति है उसमें द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक ना, 15वीं राष्ट्रपति। ये शपथ ग्रहण कब की थी? 25 जुलाई 2022 को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, जनवरी में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये जो संबंधित है यह पंजाब से। किससे? पंजाब से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह क्यों मनाया जाता है? फसल कटाई से जुड़े त्यौहार ये है, ठीक ना। देखिए पंजाब का जो राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है।
प्रमुख नृत्य क्या है पंजाब का? भांगड़ा। क्या है? भांगड़ा। प्रश्न नंबर 14 है, 26 जनवरी 1950 को भारत ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई थी? तो ये जो अपनाई थी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। इसमें प्रस्तावना में क्या क्या है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? तो वर्तमान में कुल कितने हैं? 448 है। कितने हैं वर्तमान में? 448 है। अब मूल रूप से 395 है, ठीक ना। ये किस अनुच्छेद में है? हाँ सॉरी, किस भाग में है? कितने भाग? 22 है, 22 भाग। भारत के जो अनुच्छेद संविधान है उसमें 22 भाग है, ठीक। 448 अनुच्छेद वर्तमान समय में है और मूल अनुच्छेद कितना है? 395 है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जनवरी माह में मनाया जाने वाला थाई पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो देखिए जो है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए जो तमिलनाडु है, थाई पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। यह किसको समर्पित है? सूर्यदेव को फसल उत्सव के लिए समर्पित है, ठीक ना। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। इसका उच्च न्यायालय क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय है, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।